ठीक है, पिछली क्लास में हमारा क्या चल रहा था? एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है लेक्चर का। यहीं तक टाइप्स वगैरह हो गया था, आगे देख लेते हैं। ये बता रहा था कि 3 पार्ट में डिवाइड होती है एनेस्थीसिया मशीन। हाई प्रेशर सिस्टम, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम। हर प्रेशर सिस्टम में क्या लगे होते हैं? वाल्व भी लगे होते हैं और फ्लोमीटर लगे होते हैं। ठीक, गॉज प्रेशर गॉज हो गया ना? प्रेशर गॉज भी लगे होते हैं, तो रेगुलेटर और प्रेशर गॉज लगे होते हैं। ऑक्सिलरी सिलेंडर, इनलेट, फ्लो असेंबली। और हाई प्रेशर सिस्टम में क्या आता है? हाई प्रेशर रेगुलेटर, सिलेंडर शेक वाल्व और प्रेशर रेगुलेटर। ठीक है, 3 तरह का प्रेशर सिस्टम। हाई प्रेशर सिस्टम में क्या आता है? सिलेंडर आता है, ई सिलेंडर लिखा हुआ है। ई सिलेंडर मतलब एक होता है एच सिलेंडर, एक होता है ई सिलेंडर। एच सिलेंडर वो बड़ा सिलेंडर होता है, ई सिलेंडर छोटा सिलेंडर होता है। ई सिलेंडर की बात होगी। ठीक, ई सिलेंडर होता है और इनलेट होता है। ठीक, सिलेंडर होता है और इनलेट। अच्छा, इसमें क्या रहता है? इनलेट विद योक असेंबली। उसमें जो एनेस्थीसिया मशीन में क्या लगा होता है? योक। और इसमें क्या लगा होता है? योक असेंबली। ठीक है, जैसे प्लग में नहीं होता मेल फीमेल वाला। ठीक, ये प्लग लगाते हैं, जैसे एक ये सॉकेट हो गया, सॉकेट में पिन दिख रही है, ऐसे प्लग में 2 पिन बनी होंगी, वही पिन उसमें जाएगी ना। इसी तरह जो असेंबली है, सिलेंडर में जो असेंबली लगा, योक असेंबली बोलते हैं, जो योक में जाके फिट होगा। आज हम TISS और TISS के बारे में कोई बात करेंगे, क्योंकि वो जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है एनेस्थीसिया मशीन का। तो हाई प्रेशर सिस्टम में सिलेंडर हो गया विद योक असेंबली। तो योक कहाँ होगा? मशीन में। ठीक, सिलेंडर में योक असेंबली। हाई प्रेशर रेगुलेटर होगा, सिलेंडर चेक वाल्व होगा, प्रेशर रेगुलेटर। ठीक, वाल्व का काम क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो। वाल्व का काम होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एक दिशा में गैस जाए वापस ना आए। ठीक, प्रेशर रेगुलेटर का काम होता है प्रेशर कंट्रोल करना। ठीक, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में क्या हो गया? फ्रॉम प्रेशर रेगुलेटर टू फ्लो कंट्रोल नीडल वाल्व। फ्लो कंट्रोल पाइपलाइन सप्लाई विद DISS। पाइपलाइन प्रेशर गॉज, पाइपलाइन समझ रहे हो? जो हॉस्पिटल में पाइपलाइन, प्रेशर गॉज ऑक्सीजन। क्योंकि जो सिलेंडर होगा, सिलेंडर में प्रेशर मैंने बताया था 2000 PSI के आसपास रहेगा, उसमें 2000 PSI का प्रेशर नहीं होगा। ठीक, ये सिस्टम तो हमारा हाई प्रेशर सिस्टम को इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन हमें जब 45 से 50 PSI का प्रेशर मिल रहा है तो इसमें कनेक्ट होगा। ठीक है, तो पाइपलाइन सप्लाई विद DISS। DISS का मतलब था डायमीटर इंडेक्स। ठीक, और पाइपलाइन प्रेशर गॉज होगा, ऑक्सीजन प्लस वाल्व होगा, न्यूमेटिक सेफ्टी सिस्टम। न्यूमेटिक सेफ्टी सिस्टम क्या था? वही अलार्म सिस्टम है, कहीं से लीकेज होगा तो एयर का लीकेज होगा, अलार्म। न्यूमेटिक जहाँ न्यूमो वर्ड आएगा वहाँ क्या बात हो जाएगी? किसकी बात हो जाएगी? हवा। निमोनिया हो जाता है ना, तो एक्सेस हवा ले लेने से ट्रेन की खिड़की से मुंह निकाल के सांस लेते हैं जो लोग, हवा खींचते हैं अंदर, उन्हीं लोग को निमोनिया हो जाता है। कार की खिड़की, कार के दरवाजे से मुंह करके ठंडी ठंडी हवा नहीं लेते हैं, तो ऐसे लोग को निमोनिया हो जाता है। ठीक है, हाँ, इसीलिए बता रहे हैं। ठीक, अब नहीं करेंगे। न्यूमेटिक मतलब हो गया एयर। ठीक, कहीं से एयर लीक होगी तो उसका सेफ्टी सिस्टम होगा। एक्स्ट्रा एयर लेना, एक्स्ट्रा एयर लेना मतलब ज़्यादा
कोई चीज़ एक्सेस हो जाता है ना, तो जैसे हवा भर गई लंग्स में, हवा से इन्फेक्शन हो गया तो निमोनिया, और अगर वाटर फिल हो गया तो हाइड्रोथोरिक्स। ठीक है, फेल सेफ वॉल लगा होगा। फेल सेफ वॉल मतलब इस जहाँ सेफ लगा होगा ना, सेफ या सेफ्टी वॉल या सेफ वॉल, वो सब अलार्म सिस्टम है। ठीक, कोई भी कहीं से भी लीकेज होगा, क्योंकि मशीन से पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर करने में, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर से मशीन में, मशीन से पेशेंट जो डिलीवर होता है, इसके बीच में ढेर सारे पाइपलाइन होंगे, अलग अलग वाल्व होगा, अलग अलग रेगुलेटर होगा, हर सिस्टम में अलग अलग सेफ्टी फीचर दिए हुए हैं। ठीक है, अलार्म्स, क्योंकि जब देखोगे ना ओटी में चींपी चींपी अलार्म बजा करता है, एनेस्थीसिया मशीन में, या वेंटिलेटर में भी, क्योंकि इसमें वेंटिलेटर भी लगा होता है। आवाज जब आएगी जब उसमें कोई फॉल्ट होगा, जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया तब अलार्म बजेगा। ठीक, ऑक्सिलरी ऑक्सीजन फ्लोमीटर। ऑक्सिलरी क्या हो गया, मतलब देखो जैसे जीएनएम और एएनएम होता है, सुना है, इसमें क्या फर्क रहता है? एएनएम का मतलब क्या होता है, जीएनएम का मतलब क्या होता है? जीएनएम का मतलब होता है जनरल नर्स मिडवाइफरी। ठीक है, और एएनएम का मतलब क्या होता है? किस क्लास में? इसके बाद ऊपर लेकर जाएंगे। तो ये करता है तो पब्लिक में जीएनएम समझ गए? जनरल नर्स मिडवाइफरी, मतलब वो जनरल नर्स है, वो ज़्यादा काम करेगी, उससे ज़्यादा नॉलेज, उसको अथॉरिटी ज़्यादा है। और उसके बाद एएनएम ऑक्सिलरी नर्स। ठीक, ऑक्सिलरी नर्स, ठीक, मैं बोल रहा हूँ नर्स, ऑक्सिलरी नर्स होती है ना, वही ऑक्सिलरी नर्स। ठीक, एएनएम मिडवाइफरी, तो वो सपोर्ट होगी, सपोर्ट करने के लिए उसे असिस्ट करेगी, नर्स को सपोर्ट करने के लिए एएनएम। ठीक, जीएनएम मेन नर्स होगी, एएनएम क्या होगा, सपोर्ट करने वाले नर्स होगी। ठीक, तो ऑक्सिलरी ऑक्सीजन फ्लोमीटर यहाँ तो होगा, यहाँ पर भी होगा ऑक्सिलरी ऑक्सीजन फ्लोमीटर। ऊपर से प्रेशर कम होकर आया, उसके बाद आगे कंट्रोल करने के लिए फिर ये दूसरा वाला। ठीक, सेकेंड स्टेज प्रेशर रेगुलेटर, एक तरह से इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड स्टेज, क्योंकि फर्स्ट स्टेज तो यहाँ था ना सिलेंडर में, सेकेंड स्टेज प्रेशर को और कम करेगा। ठीक, लो प्रेशर सिस्टम में क्या होगा, फ्रॉम फ्लो कंट्रोल वाल्व टिल कॉमन गैस आउटलेट। अब यहाँ से लो प्रेशर सिस्टम से कहाँ जाएगी, पेशेंट को। फ्लो कंट्रोल वाल्व होगा, फ्लो मीटर यहाँ भी होगा। ठीक, देखो यहाँ पर भी फ्लो मीटर था, यहाँ पर भी फ्लो मीटर होगा। ठीक, वेपोराइजर लगा होगा, तो वेपोराइजर कहाँ लगा होगा, लो प्रेशर सिस्टम में, क्योंकि इसके बाद ही पेशेंट को डिलीवर हो गई ऑक्सीजन और गैस। फिर कॉमन गैस आउटलेट। कॉमन गैस आउटलेट मतलब जिस आउटलेट्स का मतलब बाहर निकलना, जिस पाइप से पेशेंट को सप्लाई दी जाएगी, फोटो की डिलीवर किया जाएगा। ठीक, कॉमन गैस आउटलेट ये पढ़ते हैं, ये उसका मशीन का मैपिंग है। ये गैस आउटलेट है, मतलब टू ब्रीथिंग सर्किट, पेशेंट को दिया जा रहा है यहाँ से, उसके बाद ये यहाँ सिलेंडर है, O2 का है, एयर का है, N2O का है। ठीक, ये आपके क्या प्रेशर गॉज हो गया और फ्लो मीटर हो गया यहाँ से। ठीक, ये जो दिया हुआ है डायल लगा होता है, उसमें देखा होगा एरो बनता है, कांटा चलता है, फ्लो मीटर। ये PSI दिखाएगा, उसमें 2000 ऑक्सीजन का कितना है, 2000, N2O का कितना होना चाहिए, 750, एयर का कितना है, 2000 PSI, जिस प्रेशर से भरा गया गैस। ठीक, बाहर लगने वाला फोर्स PSI क्या है, एयर बाहर की तरफ सिलेंडर से बाहर जाने के लिए जितना प्रेशर लगा रही है, तो 2000 PSI पावर लगा रही है। मतलब हाथ रखोगे तो हाथ को उड़ा देगा तुम्हारे। ठीक है, उसके बाद एयर जो है फ्लो मीटर और चेक वाल्व से एयर का सिलेंडर जो है वहाँ से एयर
फ्लो मीटर में चेक वाल्व से होते हुए कितना प्रेशर है? देखो ये हॉस्पिटल की लाइन है 55, ये डायरेक्ट सिलेंडर से दिया जा रहा है और ऊपर वाली क्या दिख रहा है? जो पाइपलाइन आती है, भाई पेशेंट को गैस कहाँ डिलीवर होगी? एक सेंट्रल लाइन से, सेंट्रल पाइपलाइन से, उसमें प्रेशर ऑलरेडी 55 का रहता है, पेशेंट को डायरेक्ट डिलीवर कर सकते हैं। और ये जो सिलेंडर रहता है वो मशीन के थ्रू कम किया जाता है, ठीक? तो 2000 psi को कम करके 55 दिया जाता है इसके बराबर में, ठीक? N2O भी 55, ये भी 55, ठीक? नहीं तो फिर पाइपलाइन क्या हो जाएगी? फट जाएगी। ये समझ में आ रहा है? इसके बाद ये आगे क्या होगा? लो प्रेशर इंटरमीडिएट कंट्रोल, ये लो प्रेशर सेक्शन हो गया जो डॉटेड एरिया दिख रहा है, ठीक? यहाँ पर कहीं इंटरमीडिएट सेक्शन होगा, ठीक है? लो प्रेशर सिस्टम, यहीं पे जो लो प्रेशर सेक्शन है वहीं पे वेपराइजर लगा हुआ है, जहाँ से एक जो ये प्रेशर है सबसे कम होके जा रहा है, मतलब जितना डिलीवर करना उतना प्रेशर हो, ठीक है? अगर 2000 psi का डायरेक्ट पेशेंट को दे दिया जाए तो गया, ठीक है? तो ये मैपिंग है, ठीक है? इसी में वो लगा हुआ है, ऑक्सीजन फ्लो मीटर लगा है, ठीक? वेपोराइजर हो गया, गैस सप्लाई हो गया, और गैस सप्लाई, वेपोराइजर और ब्रीथिंग सर्किट यहाँ पर, ठीक है? ऑक्सीजन सिलेंडर इनलेट, जो कि ये सिलेंडर है, ब्लैक एंड व्हाइट ये हो गया ऑक्सीजन का, तो ये N2O का हो गया, ये एयर में खाली पड़ा हुआ है, ठीक है? अब इसमें देख रहे हैं ये जो येलो कलर सा देख रहे हो, यही हो गया योक असेंबली, सिलेंडर में लगा हुआ है। और वो कहाँ फिट होगा? ये योक है, ये वाई शेप में दिख रहा है तुम्हें, वाई शेप दिख रहा है, एक ये हैंड एक ये हैंड है, ठीक? इस तरह इसमें ये फिट हो जा रहा है सिलेंडर, ठीक? यहाँ पर क्या लगी होंगी? इस सिलेंडर को हटाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये पिन दिख रही है, पिन दिख रही है, यहीं से एयर या O2 या N2 अंदर, ठीक, इंसर्ट होगी, यहीं से मशीन के अंदर इंसर्ट होगी। इसके नीचे आपको 2 पिन दिख रहे होंगे, ठीक है? इसी को कहते हैं PISS, ठीक? पिन इंडेक्स वाला सेफ्टी है, ये किस लिए होता है? सेफ्टी के लिए। ये पिन इंडेक्स सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक? पिन इंडेक्स सिस्टम किस लिए होता है? सेफ्टी के लिए। ये पिन है, ठीक है? और इसी तरह इसमें अलग तरह जो ये पिन यहाँ पर तुम्हें दिख रही है दोनों, ये चीज जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ मैं। ये जो पिन यहाँ पर दिख रहे जरूरी नहीं कि इसमें पिन वहीं पर, इसमें पिन दूसरी जगह होगी, थोड़े से डेविएटेड होगी, या तो थोड़ा लेफ्ट होगी या तो थोड़ा राइट होगी, ठीक? उस वाले में दूसरी तरह की पिन होगी। इससे क्या होगा? ये सिलेंडर को आप उसमें नहीं लगा सकते, जाएगा नहीं, क्योंकि पिन में पिन बैठेगी तभी तो असेंबली में बैठेगा ही नहीं, तो पिन, ठीक? नीडेड एज बैकअप सोर्स इन केस ऑफ फेलियर ऑफ हॉस्पिटल सप्लाई सोर्स। तो इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब हॉस्पिटल में सप्लाई नहीं है सेंट्रल लाइन में, तो फिर डायरेक्ट सिलेंडर से दिया जाता है, ठीक? हैंगर योग असेंबल विद PISS इन सेफ्टी फीचर। तो हैंगर योग क्या हो गया? ये हैंगर योग हो गया। हैंगर में क्या टंगे रहते हैं घर में? कपड़े। यहाँ सिलेंडर टंगा हुआ हैंगर में, हैंगर योग, ठीक? हैंगर योग असेंबल विद PISS। तो हैंगर योग में क्या असेंबल रहता है? PISS, पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम, ठीक? प्रोवाइड अ गैस टाइट सील। इसका काम क्या होता है PISS का? लीकेज ना हो। जैसे घर में रेगुलेटर को कभी कभी ढीला लग जाता है तो क्या गैस उड़ने लगती है ना, स्मेल मारती है, तो इसीलिए सेफ्टी फीचर है, ठीक? इंश्योर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ गैस, प्रेशर इन सिलेंडर, इस साइड में प्रेशर लिखा हुआ है, ठीक? N2O का 750 और O2 का 2000 psi, ठीक? पिन इंडेक्स देखो एक बार ये एनेस्थीसिया मशीन के पार्ट्स समझ में आ जाते हैं।
तो जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, रीजनल, वो सब फिर एक बार रिपीट करेंगे तो वो उतना टफ नहीं है समझना तुम लोगों के लिए, लेकिन मशीन को समझना जरूरी, कहाँ पर क्या पार्ट है। पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम, PISS बोलते हैं। ये क्या है? 1, 5, 2, 5, 3, 5, ये क्या है? ये सर उसका कोड होता है कि पिन की पोजीशनिंग है। 1, 5 क्या है? पिन की पोजीशनिंग है। ये ऐसे नंबर दिए होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो जैसे 1, 5 दिया तो एक पिन यहाँ होगी, 1, 2, 3, 4, 5, एक पिन यहाँ होगी, ऐसे। यस देखो बेटा तुम समझो, जैसे पिन ये 1 और 5, 2, 5 क्या है? पोजीशन। ये पिन की पोजीशनिंग शो करता है, ठीक। जैसे हम लोग कहते हैं कितने नंबर की नीडल है, नीडल जैसे हाँ, लगती है ना, नीडल नंबर। 22 नंबर है, 24 नंबर है, तो उससे क्या पता चलता है? उसका साइज पता चलता है। यहाँ क्या इस पिन से क्या पता चल रहा है? ये पिनों से इसकी पोजीशनिंग पता चल रही है, ठीक। जैसे 1 और 5 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बने हुए हैं पॉइंट्स, ये पिन बने हुए हैं। सर कट यहाँ पर पिन बनी हुई है, 6 पिन बनी हुई है, ये 6 पिन लगी नहीं होती, ये पिन 6 पिन दिखाने के लिए पोजीशनिंग, ठीक। जैसे घड़ी में 1 से लेकर 12 तक लिखा हुआ है, हाँ समझ गए सर। लेकिन अभी दिखा क्या रहा है? 3 पे, इसमें 3.5 पे, ठीक। उसी तरह ये दिखाने के लिए है, ठीक। अगर एयर का पोजीशनिंग पिन की 1, 5 लिखा है तो 1 मतलब यहाँ और 5 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, तो एक पिन यहाँ लगी हुई, एक पिन यहाँ लगी हुई, ठीक। ये 1 पे लगी हुई, ये 5 पे लगी हुई है, ये पोजीशनिंग है, ठीक। इसी तरह सारे ऑक्सीजन का भी, नाइट्रस ऑक्साइड का भी है, ठीक। नाइट्रस ऑक्साइड 3, 5 के मतलब पास पास होंगे, इसमें 1, 5 के मतलब दूर दूर होंगे, 1 पहले पड़ता, 5 लास्ट में पड़ता, और 3 के बाद 5, 4 छोड़ के 5 पड़ता, तो पास पास पिन होंगे, ठीक है। ये किसका 3, 5? नाइट्रस ऑक्साइड का। ये देखो पास पास पिन है, ये 3 पोजीशन है, इसकी 5 है। ये क्या हो गया? योग असेंबली हो गया सिलेंडर का, और ये हैंगर योग हो गया, इसमें पिन सेट हो जाती है, ठीक। अब कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना PISS में? कंडीशन इन विच फेलियर ऑफ PISS हैज अकर्ड। तो PISS फेल कब होता है? एक्सेसिव सीटिंग और जैमिंग ऑफ पिन, जाम हो जाती है। पिन जाम हो जाए, ठीक। एक्सेसिव सीटिंग मतलब बार बार निकालने बैठाने में पिन घिस जाती है ना, घिस जाने में क्या होगा भाई? वो लूज हो जाएगा, हाँ? सेट नहीं होगी, लूज हो जाएगी, उसके साइड से जो वॉल लगे होते हैं, रबर की सील लगी होती है, वो कट जाएगी, तो है ना लीकेज प्रॉब्लम। और फिर क्या होगा? फिर अलार्म बजेगा, कहीं से कुछ लीकेज होगा तो अलार्म बजेगा, सेफ्टी फीचर। प्रेजेंस ऑफ ब्रोकन और बेंट पिन, टूट पिन जाएगा, टूटी है, मुड़ मुड़ जाएगी। एक्सेसिव यूज ऑफ वॉशर बिटवीन सिलेंडर एंड योग, सिलेंडर और हैंगर योग के बीच में वॉशर लगा होता है, ठीक। गैस लीक ना हो तो वॉशर कट जाने पे, हम लोग के घर के सिलेंडर में भी लगा होता है ब्लैक कलर का अंदर रिंग। हाई प्रेशर रेगुलेटर, ई सिलेंडर है हाई प्रेशर, ई सिलेंडर में 2000 psi का हाई प्रेशर रहता है। ई सिलेंडर सप्लाई प्रेशर रिड्यूसिंग मैकेनिज्म नोन एज हाई प्रेशर रेगुलेटर, दिस रिड्यूस द वेरिएबल हाई प्रेशर प्रेजेंट इन द सिलेंडर टू अ लोअर नियरली कांस्टेंट प्रेशर सुटेबल फॉर यूज इन एनेस्थीसिया मशीन। तो उसमें जो फ्लो मीटर लगा होता है वो प्रेशर रेगुलेट करने का काम करता है, जिससे मशीन के अंदर एंटर हो जाए। जब प्रेशर शुड बी रिड्यूस टू एज लो एज 35 to 45 psi, ठीक। तो प्रेशर कितना होना चाहिए? लगभग कितना होना चाहिए? द प्रिंसिपल इज टू कीप द हाई प्रेशर रेगुलेटर आउटपुट प्रेशर लोअर देन द नॉर्मल पाइपलाइन सप्लाई प्रेजेंस ऑफ। इसमें क्या है, जो नॉर्मल पाइपलाइन में आती है सप्लाई 50 से 55 होने चाहिए, इसमें थोड़ा सा कम रिड्यूस करके, ठीक। सिलेंडर check valve after the high pressure regulator, cylinder gas now flow through one way valve called as cylinder check valve।
तो सिलेंडर से वॉल से गुजरते हुए मशीन में जाएगी गैस, ठीक, उसे चेक वॉल्व बोलेंगे, ठीक। इसका काम क्या है? चेक वॉल्व का सिलेंडर से मशीन में गैस जा रही किसी चेक वॉल्व के थ्रू। चेक वॉल्व मतलब, चेक का मतलब होता है चेक करना। मतलब वो वाल्व को वॉल check में करना। अगर कुछ भी गड़बड़ी होगी तो अलार्म बजेगा। हाँ, तो चेक, जैसे चेकलिस्ट होता है, चेक करके फिर- जैसे घर से निकलते हैं, घर से शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो चेकलिस्ट लेके निकलते हैं ना, क्या क्या लेना है, धनिया मिर्चा पुदीना जो भी है, ठीक। उसी तरह शॉपिंग सब, वो तो सब्जी हो गई, शॉपिंग में एक तो बात, और वही शॉपिंग ही है, खरीदने जा रहे हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हम अपने एक्सपीरियंस, मेरा भी वही है। हाँ, तो फिर क्या बोले तो नहीं, हम अपना बता रहे हैं कि हम वही खरीदते हैं सब्जी, वो शॉपिंग में थोड़ी आती है। चेक वाल्व का क्या फंक्शन है? इट प्रिवेंट्स एनी बैकफ्लो ऑफ मशीन गैस आउट थ्रू एन एम्प्टी योक और बैक इनटू एन नियरली एम्प्टी सिलेंडर। अच्छा सा दवा देना चाहिए। क्या लिखे? फीवर, हाँ, बहुत तगड़ा हुआ। सॉल्वेंट कोल्ड, चेस्टर कोड भी आता है ना सर? चेस्टन कोल्ड लोकल कंपनी का होता है, सस्ती कंपनी का। सॉल्वेंट कोल्ड पेटेंट हुआ है, अच्छी कंपनी क्या का। सॉल्विंग का सॉल्वेंट कोल्ड, सॉल्विंग, चेस्टन कोल्ड सस्ता रहता है, क्या है? सॉल्वेंट कोल्ड महंगा रहता है, लेकिन कोई उसको भी महंगा ही बेच रहा है। लेकिन चेस्टन कोल्ड का वो जेनरिक है ना, सॉल्वेंट कोल्ड पेटेंट है, वो अच्छा काम करेगा। सॉल्वेंट कोल्ड खाना, ठीक। वॉल का काम गैस को प्रिवेंट करना बैकफ्लो से। इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम, पिक्चर तो देख चुके हैं। पाइपलाइन इनलेट विद DISS, वो PISS हो गया था, DISS है। उसके बाद का D से डायमीटर हो गया। जैसे उसमें क्या मिलाते थे? पिन मिलाते थे, इसमें डायमीटर। जैसे चार्जर होता है ना, पतला चार्जर मोटी पिन वाले में नहीं लगेगा मोबाइल में, ठीक। तो वो क्या डायमीटर है ना। इसमें क्या था? 1 और 5 का पिन मिला के लगता था, इसमें डायमीटर वाइज है। अगर चौड़ी पिन का तो पतली पिन में ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, तो भी सेफ्टी पर्पस है ना। DISS का मतलब क्या लिखा है? डायमीटर इंटर सेफ्टी सिस्टम। हॉस्पिटल सेंट्रल गैस सप्लाई सोर्स, तो हॉस्पिटल से गैस सप्लाई आती है जो दीवार में लगी होती है, पिन लगे होते हैं कि नहीं, वही होता है DISS, ठीक। और मशीन सिलेंडर से मशीन में जा रहा है तो वहाँ PISS होगा, पिन सेटिंग मिला दी। और ये जो दीवार में लगी होती है, हॉस्पिटल में बेड के पास में लगा नहीं होता है, 2-3 पाइप आते हैं, वहाँ पर 2 सॉकेट लगे होते हैं, फ्लोमीटर लगता है उसमें, तो वहाँ पर क्या मिला जाता है? वो DISS बोलता है, डायमीटर, ठीक है। PISS और DISS में समझ में आ गया क्या चीज़ है? It works by matching the shoulders of piston assembly on the end of the supply hose to the bore of appropriate inlet। वो जो इनलेट होता है, बोर, ठीक, बोर समझ रहे हो ना, उसमें जो छेद रहता है उसमें फिट होता है, ठीक। ठीक है, गैस पासेस फ्रॉम पाइपलाइन टू वन वे चेक वॉल्व, इसमें भी चेक वॉल्व लगा होता है, पाइपलाइन चेक वॉल्व, ठीक। ये देखो, ये डी, ये है DISS, उसमें पिन दिख रही थी PISS में, बॉडी नट DISS देखो, डायमीटर देखो सबका, चीज डायमीटर अलग अलग है, ठीक। ये सिक्योरिटी सिस्टम है। अब जिस इनलेट में ये लगेगा उसमें वो नहीं लगेगा, लग पाएगा, तो DISS। और कितने वो है सर स्लाइड लाइव बहुत है। और ऑक्सीजन फ्लश वाल्व इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेफ्टी फीचर। ऑक्सीजन फ्लश वाल्व अभी एक सेफ्टी फीचर है। इसका क्या काम है? इट प्रोवाइड मैनुअल डिलीवरी ऑफ द हाई फ्लो रेट ऑफ 100% ऑक्सीजन। पेशेंट को जब ज़्यादा मात्रा में, ये इमरजेंसी सिचुएशन में
ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए पेशेंट को 100%, तो ये चेक वाल्व खोल दिया, पूरी ऑक्सीजन जाएगी। क्या लिखा ऐसे क्या है सर? इट प्रोवाइड्स, प्रेशर नहीं कह रहा हूँ, 2000 PSI का प्रेशर नहीं जाएगा, प्रेशर नहीं जाएगा, प्रेशर अलग है और सैचुरेशन अलग है, ठीक है। आप समझे? It provides manual delivery of the high flow rate of 100% oxygen at the rate of 35 से 75 लीटर पर मिनट। तो फ्लैश वाल्व से जाएगा, लेकिन मशीन उसको कंट्रोल करेगी ना, प्रेशर को कंट्रोल करने की तो मशीन है, मशीन का काम ही फिर क्या रह जाएगा। कंट्रोल कर, अगर सब कुछ डायरेक्ट ही दे दिया जाए, तो मशीन का काम क्या है। अगर पावर हाउस से डायरेक्ट घर पे सप्लाई बिजली की आ जाए, तो पावर हाउस में काम नहीं पावर हाउस का नहीं, ट्रांसफार्मर का काम ही क्या रहेगा, ये बात वहाँ से प्रेशर को रिड्यूस करके आता है पावर ना। हाउस से तो डायरेक्ट आ ही रहा है, तो उसका तो काम होगा ही। 440 आ रही तो घर पे 440 नहीं सप्लाई होती। नहीं, 220 से देंगे। तो कहाँ पे आएगा ये, पेशेंट ब्रीथिंग सर्किट, जहाँ से पेशेंट सांस ले रहा है ब्रीथिंग सर्किट उसमें लगा होता है, ठीक है। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हेल्प करते हैं। फ्लो फ्रॉम ऑक्सीजन प्लस वॉल बाईपास द एनेस्थेटिक वेपराइजर। तो ऑक्सीजन प्लस कहाँ लगा होता है, इंटरमीडिएट सिस्टम में, ठीक। Placed in intermediate system. ऑक्सीजन प्लस कहाँ होता है, मशीन के बीच वाले हिस्से में, इंटरमीडिएट सर्किट में। ऑक्सीजन प्लस वॉल्व पे क्या होते हैं, नुकसान क्या क्या है, जो लिखा हुआ है। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। कैन गेट स्टक इन फुली ओपन पोजीशन, मान लो वॉल्व खोल दिया हमने और अटक गया, अब बंद नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को क्या होगा, बैरोट्रामा। बैरोट्रामा मतलब, बैरो मतलब क्या होता है, हवा, ठीक। जो उसका प्रेशर था, प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो उससे ज़्यादा उसके अंदर इंटरनली इंजरी हो सकती है, ट्रॉमा लग सकता है, ठीक है। कैन गेट स्टक इन पार्शियली ओपन पोजीशन, ये तो पूरा खुला रह गया, अब बंद नहीं हो रहा, तो ये बैरोट्रामा हो जाएगा। आधा खुला आधा बंद रह गया, वॉल्व अटक गया। ऑक्सीजन फ्लश वाल्व तो इसके लिए बना है ना, इमरजेंसी के लिए, ठीक। लेकिन वो अटक गया, पूरा खुला रह गया, यहाँ आधा बंद आधा खुला रह गया, तो क्या होगा, रिजल्ट इन पेशेंट अवेयरनेस बिकॉज ऑक्सीजन फ्लो फ्रॉम ऑफ इनकम्प्लीटेंट वॉल्व डाइल्यूट एनेस्थेटिक एजेंट। अभी मशीन का काम था कि नपा तुला ऑक्सीजन और नपा हुआ, मेजर किया हुआ एनेस्थेटिक ड्रग्स, प्रॉपर उसकी मेजरिंग जा रही थी पेशेंट को। लेकिन अगर उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिल गई, क्योंकि वॉल्व खुला रह गया था, ठीक है, तो क्या होगा, जो वेपराइजर हम लोग पेशेंट को दे रहे थे उसमें ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर जा रहा था, उसमें और ऑक्सीजन घुल जाएगी, तो क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। क्या वेपोराइजर क्या हो जाएगा, एनेस्थीसिया दवा जो दे रहे थे वो क्या डाइल्यूट हो जाएगा। एग्जांपल बताऊं समझाने के लिए, भाई हमने चाय बनाई, चीनी प्रॉपर डाली जितनी तुम्हें चाहिए थी, लेकिन हमने उसमें दूध या पानी बढ़ा दिया, तो फिर क्या, जो चीनी तुम्हें चाहिए थी जितनी चाय में उतनी मिल पाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी, तो मज़ा नहीं आएगा। इसी तरह उसको पूरी तरह से क्या एनेस्थाइज नहीं हो पाएगा पेशेंट, होश में रहेगा, ऑपरेशन हो रहा है वो होश में आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट इन पेशेंट अवेयरनेस बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन फ्लो फ्रॉम इनकम्प्लीटेंट वॉल्व डाइल्यूट द एनेस्थेटिक एजेंट। जब जो एनेस्थेटिक दवा दी जा रही थी वो डाइल्यूट कर दी जाएगी, बराबर मात्रा में नहीं पहुंचेगी, अवेयर हो सकता है पेशेंट, अवेयर हो सकता है, मजा आ गया। इम्प्रॉपर यूज ऑफ नॉर्मली फंक्शन वॉल्व, ओवरजीनस इंट्राऑपरेटिव यूज ऑफ ऑक्सीजन प्लस पेन डाइल्यूट इनहेलर एनेस्थेटिक एजेंट, वही बात लिखी है, ठीक है, डाइल्यूट कर देगी। ऑक्सीजन प्लस ड्यूरिंग एक्सपायरेटरी फेज ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बैरोट्रामा, पेशेंट सांस ले रहा है नॉर्मल ऑक्सीजन में, वॉल्व ये पूरी तरह से खुला है, दूसरा वाल्व, दो वाल्व खुले, एक तो ये ऑक्सीजन प्लस वाल्व, एक तो नॉर्मल सप्लाई जा रही थी एनेस्थेटिक के साथ में, तो डबल प्रेशर के साथ क्या होगा, बैरोट्रामा हो जाएगा। हवा से लगने वाली, प्रेशर से लगने वाली चोट बैरोट्रामा। जैसे वातावरण में दबाव चेक करने के लिए बैरोमीटर यूज होता है ना,
न्यूमेटिक सेफ्टी सिस्टम। तो ये एनेस्थीसिया मशीन में इसमें ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगा, वॉल सेफ्टी सिस्टम, ठीक, प्रिवेंट करने के लिए इंजरी या अपने एनेस्थीसिया बहुत सेंसिटिव चीज़ है, उसमें अगर कहीं भी लापरवाही होगी तो पेशेंट अवेयर हो जाएगा, सर्जरी होते समय उठ के बैठ गया, पता चला कि क्या कर रहे हैं। अब ये तुम्हें समझ, और मशीन इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है उसमें हमें ये नहीं समझ में आएगा गैस लीक कहाँ से कर रही है, ऑक्सीजन कहाँ, ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन लीक कर रही है कि हवा का प्रेशर कम हो गया है कि एंडो का प्रेशर कम हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ पता नहीं चल पाएगी, इसलिए जगह जगह क्या सेफ्टी फीचर दिए हुए हैं, अलार्म्स, कि कहीं से कोई गलती ना होने पाए। न्यूमेटिक सेफ्टी सिस्टम ये क्या हो गया, ये आएगा, आएगा ठीक है। सर आने आएगा सर, तो एक फोटो ले आगे दीजिए कोई बात खैर वो दे न्यूमेटिक सेफ्टी सिस्टम क्या होता है, दे हेल्प इन डिलीवरी ऑफ हाइपोक्सिमिक गैस मिक्सचर टू द पेशेंट। तो गैस मिक्सचर को पेशेंट को डिलीवर करना काम है न्यूमेटिक सिस्टम का। ASTM standard says state that the anesthesia gas supply device shall be designed so that whenever oxygen supply pressure is reduced to below the manufacturer specific minimum, the oxygen concentration shall not decrease below 19% at the common gas outlet। इस पूरे का मैं इस पूरे पैराग्राफ का मैं एक लाइन में समझा देता हूँ। हाँ जो मशीन का मैन्युफैक्चरर है, जब वो मशीन बनाते हैं तो उसमें ऐसी से इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल 90% के नीचे ना होने पाए। तो ये क्या हो गया हमारा न्यूमेटिक सेफ्टी सिस्टम। क्या है, 90% से जो कॉमन गैस आउटलेट है, जो जिससे पेशेंट रिसीव कर रहा है ऑक्सीजन, तो 90% से कम जाएगी ही नहीं, इससे कम नहीं होने पाएगी। अगर उससे कम हो जाएगी तो पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ठीक है। तो 90% कुछ भी प्रॉब्लम हो तो 90% से कम ऑक्सीजन जाने नहीं देगा, उससे ऊपर ही देगा, ठीक है। क्या लिखा है, द एनेस्थीसिया गैस सप्लाई डिवाइस शैल बी डिजाइन्ड सो दैट व्हेनेवर ऑक्सीजन सप्लाई प्रेशर इज रिड्यूस्ड, जब कभी ऑक्सीजन का प्रेशर घट जाए तो वो 19% से नीचे न जाने पाए। तो ये सेफ्टी फीचर है न्यूमेटिक, इसे बोलते हैं न्यूमेटिक सेफ्टी सिस्टम, ठीक। ऑक्सीजन मशीन, ये स्लाइड, ऑक्सीजन सप्लाई फेलियर अलार्म सेंसर। ऑक्सीजन लाइन में लिखा है, ऑक्सीजन सप्लाई फेल हो जाएगी तो अलार्म बज जाएगा। इट सेंस, ये क्या सेंस करता है सेंसर, ये सेंस करता है ऑक्सीजन का प्रेशर इफ इट ड्रॉप्स बिलो द मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक मिनिमम। तो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक मिनिमम क्या था, 19%। जब उसके नीचे गिरेगा, 19 के नीचे गिरेगा, पहली बात तो वो गिरने नहीं देगा 19 के नीचे न्यूमेटिक सेफ्टी सिस्टम। अगर न्यूमेटिक सेफ्टी सिस्टम भी फेल हो जाए तो ऑक्सीजन सप्लाई फेलियर अलार्म सेंसर ये बज उठेगा। ये क्या सेंस करेगा, जब 19 के नीचे परसेंटेज हो जाएगा, ठीक। प्रोवाइड एन ऑडिबल एंड विजुअल वार्निंग टू द क्लिनिशियन, तो डॉक्टर को सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा, लाल बत्ती भी जलेगी और अलार्म भी बीप बजेगा, ठीक है। द अलार्म इज एन ASTM रिक्वायरमेंट and it cannot be silenced until the pressure is restored to the minimum value। तो जैसे गाड़ी में जब तक सीट बेल्ट नहीं लगा लोगे तब तक अलार्म नहीं बंद होगा, यस सर। इसी तरह इसमें भी। तो जब तक इसका प्रेशर मेंटेन नहीं कर दोगे तब तक ये अलार्म बजता रहेगा। सेंसर कौन से लगे होते हैं, इसमें भी न्यूमेटिक और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगे होते हैं, ठीक है। तो देखा ही नहीं। क्या करें, आगे स्लाइड, ठीक है। आज का लेक्चर